हाय। आज हम क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमी में चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, जिसमें आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी वो थी एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम पे। तो आज हम टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन इकोनॉमी में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम इनको क्लासिफाइड कर देते हैं गुड्स को, जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें सबसे पहले फाइनल गुड्स, दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स, थर्ड जो है वो इसके अंदर कंज्यूमर गुड्स, और फोर्थ जो हम लेते हैं वो लेते हैं कैपिटल गुड्स को। अब फाइनल गुड्स किसे कहते हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स है जिसने प्रोडक्शंस की बाउंड्री को क्रॉस कर दिया, यानी कि कंप्लीट होकर तैयार हो गया गुड्स। उसके साथ जो फाइनल गुड्स है वो फाइनल यूजर के लिए तैयार है यूज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे फाइनल यूजर्स कौन है ये फाइंड आउट करना एक क्वेश्चन है। फाइनल यूजर्स को हमने दो भागों में क्लासिफाइड किया है। एक तो फाइनल यूजर वो जो कंज्यूमर फाइनल यूजर्स, और दूसरा जो है फाइनल यूजर वो जो प्रोड्यूसर्स फाइनल यूजर्स। अब यदि फाइनल गुड्स को कंज्यूमर यूज करता है तो उस गुड्स को हम कंज्यूमर फाइनल गुड्स के नाम से जानेंगे, और यदि उसी गुड्स को प्रोड्यूसर यूज करता है तो प्रोड्यूसर्स फाइनल गुड्स के रूप में देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो कंज्यूमर का जो है उद्देश्य गुड्स को यूज करने का क्या है, उसके अपनी जो इच्छा है उस गुड्स के प्रति उसकी पूर्ति करना होता है। जबकि फाइनल प्रोड्यूसर जो है उसका उद्देश्य क्या होता है, उसे वो एसेट्स के रूप में यूज करना चाहेगा अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में, और उसका क्या है कि यूज करते हुए उसको आगे बढ़ाएगा। तो ये जो फाइनल प्रोड्यूसर्स है उसके लिए गुड्स का ऊपर जो खर्चा करना वो एक इन्वेस्टमेंट है, जबकि कंज्यूमर के द्वारा जो खर्चा किया जाता है वो कंज्यूम के रूप में किया जाता है। इट मीन्स जो फाइनल गुड्स के ऊपर जो खर्चा होगा वो टोटल खर्चा जो होगा वो दो भागों में बट गया, एक तो कंज्यूमर प्लस इन्वेस्टमेंट। यानी हम ये कह सकते हैं कि फाइनल गुड्स के ऊपर जो खर्चा है, टोटल फाइनल गुड्स के ऊपर टोटल इजकल टू जो होगा वो कंज्यूमर प्लस इन्वेस्टमेंट के रूप में जाना जाता है। नाउ हम आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो अपने प्रोडक्शंस की जो बाउंड्री है उसे वो क्रॉस नहीं करते, अभी उनमें वैल्यू जो है और ऐड होनी बाकी है। तो इस तरह के जो गुड्स है उन गुड्स को हम उद्देश्य क्या है, खरीदने का उद्देश्य क्या है, उसके पीछे या तो रीसेल्स का उद्देश्य होता है या उसे रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स को एक ही यूजर होता है, वो होता है प्रोड्यूसर्स। अब इसके अंदर प्रोड्यूसर्स उस गुड्स को क्या करेगा, जो खरीदता है तो या तो रीसेल के लिए खरीदेगा या उसको रॉ मटेरियल के लिए यूज करेगा। तो अब हम जो गुड्स तैयार होता है आउटपुट के रूप में तैयार हो जाता है, उसमें से इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू निकाल दें तो हमारे पास टोटल वैल्यू एडिड जो है उसने की वो हमारे पास फाइंड आउट हो जाती है, जिसको कि हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते समय उसको वैल्यू एडिड के अंदर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है किस गुड्स को हम फाइनल गुड्स कहें, किस गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहें। तो ये कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनकी के यूज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये उसमें डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम उसका डिफरेंशिएशन फिर किस तरह से करते हैं उसके यूज के ऊपर करते हैं। इसमें यदि गुड्स जो है प्रोड्यूसर्स ने रॉ मटेरियल के रूप में खरीदा या उसको रीसोल्ड के रूप में खरीदा है तो उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में देखेंगे। लेकिन यदि प्रोड्यूसर्स ने उस गुड्स को फिक्स एसेट्स के रूप में यूज करने के लिए खरीदा है तो वो उसका फाइनल गुड्स के हो जाता है, उसे हम फाइनल गुड्स के रूप में देखेंगे। अब बात ये आती है कि यदि गुड्स जो है हाउस होल्ड सेक्टर जो है या वो हाउस होल्ड सेक्टर खरीदता है तो वो गुड्स है कि फाइनल गुड्स माना जाता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम एक मिल्क का उदाहरण ले लेते हैं।
यदि एक मिल्क कंपनी जो जितना माल सेल करती है उसमें से उसका वो हिस्सा जो कि हाउस होल्ड सेक्टर ने लिया, उसको हम क्या है कि फाइनल गुड्स के रूप में यूज करेंगे, मानेंगे। और जो उसका क्या है कि अगर स्वीट्स की दुकान ने उसके ऊपर जितना सेल हुआ, उसको क्या है कि उसे इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में देखा जाएगा। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये इस कंसेप्ट है कि फाइनल गुड्स किसे कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहते हैं, ये क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो कंज्यूमर गुड्स किसे कहते हैं, कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं, उसके ऊपर बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस आपके तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।